नमस्ते दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे नालवा सन्स के ऊपर और सुमित सिक्योरिटीज स्टॉक के ऊपर। यानी कि आज हम होल्डिंग कंपनी के ऊपर बात करने वाले। ये होल्डिंग कंपनी काफ़ी बुरी तरह गिर चुके थे। मतलब जो 8,000 9,000 वाला नालवा सन्स था वो 4,800 700 यहाँ तक गिर गया। बहुत लोग परेशान थे, लोगों को नहीं समझ में आ रहा था क्या करना है, बेच दे क्या, खराब है क्या, वापस कभी ऊपर उठेगा ही नहीं क्या। ऐसे बहुत सारे सवाल मेरे पास आते थे और भाई उनका मैंने केवल एक ही जवाब दिया, रुक जाओ, मार्केट को अप ट्रेंड में जाने दो। ये होल्डिंग स्टॉक है। इसकी जो होल्डिंग कंपनियां हैं, ये जो म्यूचुअल फंड होल्ड कर रहे, ये जो ETF होल्ड कर रहे हैं, ये जो अनलिस्टेड स्टॉक होल्ड कर रहे, ये जो लिस्टेड स्टॉक होल्ड कर रहे कंपनियां, वो गिरी हुई है अभी गिरते मार्केट में। वो एक बार मार्केट जैसे ही अप ट्रेंड में जाएगा ना, ये कंपनियां वापस चलेगी। मैंने इतना बोला था बस, बाकी उसके बाद मैं कुछ दुनिया भर की बातें ये वो नहीं बोला था। और देख सकते हो कि नालवा सन्स कल भी चला, आज भी 11-12% ऊपर है। अब बोलो भाई, अब बहुत लोग यहाँ पे सवाल डाउट उठाते थे भाई चलेगा ही नहीं। अब लोगों को ऐसा लग रहा है हम क्या पैसा लगा दे इसमें, ठीक है। अब ऐसा बोल रहे कि अब इसमें इन्वेस्ट कर देगा, अब बाइंग कर ले क्या भाई। अब क्या करोगे बाइंग करके, ठीक है। जो कहानी करना था वो कहानी अब चला गया, ठीक है। जो कहानी सुनना था वो कहानी खत्म हो चुकी है। अब क्या, अब कुछ नहीं। अब फंसे हो तो रुक जाओ, ठीक है। अब लोगों को लगेगा अब लगा दे क्या, ठीक है। जब हम बोल रहे थे कि भाई होल्डिंग कंपनी है, इसके होल्डिंग स्टॉक गिरे हुए हैं, इसके म्यूचुअल फंड, जो ये म्यूचुअल फंड में पैसा लगाए, ये क्या, हम जो म्यूचुअल फंड में पैसा लगाए वो भी गिरा हुआ है। तो थोड़ा मार्केट अप ट्रेंड जाने दो। मार्केट अगर अप ट्रेंड में जा रहा है और इसकी जो होल्डिंग कंपनी है वो अप ट्रेंड में जा रही है और ये स्टॉक जब नहीं चले तो आप गाली दो, तब कंपनी से फिर आप डिसीजन ले लो जो आपको डिसीजन लेना है, ठीक है। पर अब देखो 11-12% ऊपर है। अब लोगों को टारगेट दिख रहे, बड़े बड़े दिखते रहेंगे अब कि वापस 10 जाएगा, वापस 9 जाएगा, वापस 12,000 जाएगा, लगा दे क्या पैसा वापस। अब लोगों की ये थिंकिंग है। अब जब ये थिंकिंग आएगी ना लोगों में कि वापस 10,000 जाएगा, वापस 12,000 जाएगा, वापस ये गिरेगा 5-6%, थोड़ा अब ठंडा होगा। मार्केट की चाल कितनी बार बताइए, हमेशा अप ट्रेंड में नहीं रहता, ऊपर जाता है नीचे जाता है, फिर ऊपर फिर नीचे, फिर ऊपर नीचे, ऊपर नीचे करता है, ठीक है। तो अब क्या, ये ऊपर था पहले, फिर नीचे आया, फिर अब ऊपर जा रहा है, अब फिर थोड़ा नीचे आएगा, फिर थोड़ा नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर बहुत ही नीचे आ जाएगा, फिर बहुत ही ऊपर जाएगा। ये ऐसी चाल रहती है मार्केट की या स्टॉक की, ठीक है। तो समझो आप बात को, ठीक है। ऐसा नहीं है कि जो स्टॉक गिर रहा है वो खराब हो गया, जो स्टॉक ऊपर जा रहा है वो बहुत ही अच्छा हो गया, ठीक है। मैं हमेशा बोलता हूँ बिजनेस को समझो। हमारा वीडियो क्यों इतना लंबा होता है, ठीक है। हम वीडियो क्यों बनाते हैं 10-12 मिनट का, 15-20 मिनट का हो जाता है, इसके वजह से, बिकॉज बिजनेस समझते हो और वो समझने में टाइम लगता है, ठीक है। यहाँ पे ROC दूसरों की तरह 1 मिनट में ROC देख लेना और नेट प्रॉफिट देख के बता देना कोई बड़ी बात नहीं, ठीक है। लोग यहाँ पे रील्स में 1-1 मिनट की कंपनी देख लेते, 1 मिनट में उन्होंने कंपनी बता दिया, ये वो ये सुन लिया और एक्साइटेड हो गए, जाके इन्वेस्ट कर देते। भाई बिजनेस तो समझो, क्या उसमें शॉर्ट टर्म प्रॉब्लम चल रहा है, लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम चल रहा है, बिजनेस में क्या चल रहा है, ठीक है। ये सारी चीज़ें तो समझो। नहीं समझते लोग और फिर फंस जाते। हम समझ के बैठे थे कि ये एक होल्डिंग कंपनी है, इसके होल्डिंग स्टॉक गिर रहे तो कंपनी गिर रहा है। जब होल्डिंग स्टॉक चलेंगे, और वो भी चलेंगे ना, JSW स्टील, जिंदल 100, JSW होल्डिंग, ये चलेंगे ना। ये क्या कंपनियां खराब थोड़ी ना है, अच्छी है ना, चलेंगे। अब वो जब चल रहे हैं, जब कंपनियां चल रही है तो ये भी चल रहा है, सिंपल। अब आने वाले टाइम में थोड़ा वो गिरेंगे तो ये भी गिरेगा, ठीक है। तो ज़्यादा तामझाम देखो करने की ज़रूरत नहीं। हम दूसरों की तरह नहीं है बार बार रोज़ व्यू दे। टेलीग्राम पे मैं एक ही बार व्यू देता हूँ, अच्छा मतलब जेन्युइन लगे ऐसा देना है तो देता हूँ। ऐसा नहीं कि बार बार आज 100 पॉइंट ऊपर, वाह वाह मार्केट तेजी आ गए, फिर 100 पॉइंट नीचे मार्केट, कुछ नहीं। ज़्यादा देखो मार्केट में ना तामझाम नहीं करने का, ठीक है। शांति से, होल्डिंग सबसे बड़ी पावर है, समझ के रखो, ठीक है। मार्केट में होल्डिंग सबसे बड़ा पावर है। ज़्यादा तामझाम करोगे, ये करोगे, वो ये न्यूज़, वो न्यूज़, ये हो गया, फेडरल कट हो गया, US टैरिफ लग गया, ट्रम्प आ गया, ये आ गया, वो आ गया, जो बाइडन चला गया, ठीक है, कमला हैरिस आ गई, ये हो गया, कुछ नहीं होता उससे, कुछ भी नहीं होता। सबका देखो एक मार्केट में टाइम साइकिल है। केवल देखो मैं अच्छे स्टॉक की बात कर रहा हूँ, अच्छे कंपनी की बात कर रहा हूँ, ठीक है।
यहाँ पे आप कोई भी कंपनी को इस मेरी बातों में ऐड मत करना, जो ट्रम्प आ गया, ये आ गया, साइकिल हो गया, कुछ नहीं होता है। आपकी कंपनी अच्छी है, उसका अगर टाइम साइकिल अच्छा है, उसका टाइम जोन सही है, सबका एक टाइम रहता है, सब एक टाइम पे पीक पे आते हैं, ठीक है। तो आपके कंपनी का अगर टाइम सही है, उसका टाइम साइकिल सही है, उसका रिजल्ट का डेट आ रहा है, ब्रेकआउट का भी दिन उस टाइम आ गए हैं, तो समझो उसके दिन अच्छे चलेगा। वो सबका एक टाइम साइकिल होता है, मार्केट का भी एक टाइम साइकिल होता है। उसके ऊपर मैंने वीडियो भी बनाया कि मार्केट बॉटम कब बनाएगा। आप यूट्यूब पे जाके ये वीडियो देखो, ये 4-5वें नंबर की वीडियो, जानिए मार्केट किस तारीख को बॉटम बना सकता है, ये देखो, ठीक है। ये वीडियो देखो, आपको समझ में आएगा और अच्छे से समझ में आएगा। ये जो तेज़ी हो रही है, क्या ये सही तेज़ी है, गलत तेज़ी है, आपको और अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। ये वीडियो देखो। बाकी ज़्यादा मार्केट में तामझाम नहीं करना है, केवल सिंपल तरीके से रहना है। कोई अच्छा कंपनी, अच्छा म्यूचुअल फंड पकड़ के रखना है, होल्डिंग करना है। और देखो, मैं लेवल्स बता सकता था नालवा सन्स में कि 8000 से इतना आ गया है, अच्छा लेवल है। ये मेरे पर्सनल जो मुझसे पूछते हैं मैं बताता हूँ, ठीक है। पर्सनल जो टेलीग्राम पे मेरे से मैसेज करते कि ये लेवल्स अभी सही है क्या ये स्टॉक का, वहाँ पे मैं बताता हूँ। यहाँ पे ओपन में नहीं बता सकता, ठीक है, कुछ रिस्ट्रिक्शन है। और हाँ, जिससे हम कोई स्टॉक शेयर कर रहे हैं आपके साथ, वो गिर रहा है 30-40%, सपोज एग्जांपल के लिए, वो तो पहली बात तो क्लियर कर देता हूँ, मैं केवल बिजनेस के हिसाब से बताता हूँ, कोई भी बाय सेल का कॉल नहीं है। बट कोई भी स्टॉक या कंपनी हमने शेयर किया और वो 40-30% गिर रहा है, तो इसका मतलब नहीं वो ख़राब हो गया। आप उसके ऊपर अपनी स्टडी करो। हमारे बोलने का मतलब है आप भी स्टडी करो, आप लेवल्स लगाओ। पहले जब रूल्स रेगुलेशन नहीं थे इतने, तो हम बताते थे 4-4 लेवल में, 4-4 लेवल बताता था कि ये 4 लेवल है, 4 लेवल पे मैं SIP करूँगा। सपोज स्टॉक का प्राइस 400 है, 380 आएगा तो मैं फर्स्ट बाय करूँगा, 360 आएगा तो सेकंड बाय करूँगा, 320 आएगा तो पूरा पैसा डाल दूंगा, ये मैं बताता था। बट अभी रूल्स एंड रेगुलेशन बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो गए, चार्ट पैटर्न भी खोलना मुश्किल है, ठीक है। इसके वजह से देखो मैंने कौन सा पेज खोल के रखा है, समझ रहे हो ना आप बात को। तो हम कोई आपके साथ स्टॉक शेयर कर रहे हैं तो आप उसके ऊपर स्टडी करो, चार्ट पैटर्न के ऊपर खुद थोड़ा दिमाग लगाओ, सपोर्ट रेजिस्टेंस थोड़ा सीख लो, क्या कैसे सपोर्ट रहता है, कैसे रेजिस्टेंस रहता है, ठीक है। वो सपोर्ट लगाओ, 4-4 सपोर्ट लगाओ, 4-4 लेवल निकालो, वो 4 लेवल पे प्ले करो, सिंपल, ठीक है। और ज़्यादा यहाँ वहाँ तामझाम करने की ज़रूरत नहीं है, ये न्यूज़ वो न्यूज़, उसके ऊपर भी आऊँगा मैं, एक और वीडियो बनाऊँगा। ये जो न्यूज़ के बेस पे जो चलते हैं ना, फेड रेट हो गया, US डॉलर ऊपर नीचे हो गया, उसके ऊपर भी वीडियो कल परसों डालूंगा मैं, ठीक है। कुछ नहीं होता है, उसके ऊपर भी मैं बताऊँगा लोगों को कैसे मूर्ख बनाया जाता है, कुछ भी नहीं होता है, ठीक है। वो तो ओवरऑल ये वीडियो था इसके ऊपर। जो लोग डर रहे थे कि नालवा सन्स खराब है, सुमित सिक्योरिटीज़ खराब है, या जो अदर होल्डिंग कंपनी है, ठीक है, आप, और ये भी मैंने बोला था कि होल्डिंग कंपनी पे स्टडी करने से अच्छा उसके होल्डिंग स्टॉक को स्टडी करो, उसके इन्वेस्टमेंट डाटा को चेक करो। ये होल्डिंग जो कंपनी है इसकी इन्वेस्टमेंट डाटा देखो, ठीक है, कि इसके इन्वेस्टमेंट कम हो रहे, क्या इन्वेस्टमेंट कम हो रहे तो कंपनी खराब है, पर इन्वेस्टमेंट तो बढ़ते जा रहा है इसका। यहाँ पे इस इन्वेस्टमेंट की बात करो, ये इन्वेस्टमेंट अमाउंट तो इनका बढ़ते जा रहा है हर क्वार्टर, हर साल, मतलब कंपनी डी इन्वेस्ट नहीं कर रही है, अमाउंट इन्वेस्ट करके रखा है, मतलब मार्केट के फ्लो के वजह से गिरा है, ठीक है। तो इसमें हमको ये सारी चीज़ें समझनी होती है। बहुत लोगों को राहत यहाँ पे मिल गई रहेगी, आई होप। बहुत लोग अब सवाल जवाब नहीं करेंगे कमेंट बॉक्स में या पर्सनली, ख़राब है क्या, ये है क्या, वो है क्या। भाई पर्सनली मैंने खुद होल्ड करके रखा है, ठीक है, ऐसा नहीं है। तो ये था ओवरऑल एक नालवा सन्स और सुमित सिक्योरिटीज़ के ऊपर वीडियो। आपको इससे रिलेटेड या किसी भी स्टॉक से रिलेटेड कुछ भी पूछना हो कमेंट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। बाकी ध्यान देना, मैं आपको कोई भी बाय सेल का कॉल नहीं दे रहा हूँ। जो भी वीडियो में बातें बताई केवल समझाने के लिए बताई। और ध्यान देना, मेरे किसी भी वीडियो में कभी भी किसी भी स्टॉक से रिलेटेड बाय सेल का कॉल नहीं होता है। मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एडवाइज़र नहीं हूँ। हम केवल अपने सारे वीडियो में स्टॉक वगैरह के जो बिजनेस रहते हैं उस पर डिस्कस करते हैं, ठीक है। बाकी जो लेवल्स वगैरह निकालना है वो आपका काम है। हम एक वैल्यूएशन वगैरह बताते हैं कि ये वैल्यूएशन कंफर्ट दिखाई देता है यहाँ पे, बाकी वैल्यूएशन निकालना आपका काम है। हम भी कर सकते हैं बट वो एक रिस्ट्रिक्शन हो जाता है, ठीक है। बाकी लेवल्स निकालना कोई बड़ी बात नहीं है। आप सिंपल एक सपोर्ट रेजिस्टेंस यूट्यूब पे जाके सीख लो, स्टॉक के सपोर्ट निकालना सीख लो, फाइंड करो कि ये स्टॉक पास्ट में कौन से सपोर्ट से पलटा था। सपोज कोई स्टॉक है, कोई
कोई शेयर है, कोई स्टॉक है, लास्ट टाइम 100 रुपये से पलटा था, अब 100 रुपये से मान लो स्टॉक 50 चला गया था, 50 के बाद स्टॉक गिरते गिरते वापस 100 आ गया, तो अपने को एक आइडिया रहता है कि लास्ट टाइम 100 रुपये इसका सपोर्ट था, तो ये एक सपोर्ट हो सकता है, ये एक सपोर्ट हो सकता है नहीं, यही एक सपोर्ट रहेगा, ठीक है। तो ये सारे अज्यूम करके मार्केट में काम करो, ठीक है। बाकी ज़्यादा तामझाम नहीं करो, ये न्यूज़ वो न्यूज़ बैड न्यूज़, मैंने कितनी बार बताया, बहुत सारे बैड न्यूज़ आजू बाजू चल रहे, उसको छोड़ो, आप अपने पे ही फोकस करो, सिंपल। कुछ नहीं होगा, मार्केट का जब एक अच्छा टाइम साइकिल आएगा वो आप ट्रेंड में जाएगा, उस टाइम पे कितना भी बैड न्यूज़ रहे, ठीक है। अब क्या US डॉलर ऊपर नीचे नहीं हो रहा है, अब क्या ट्रम्प टैरिफ काम नहीं कर रहा है, अब क्या ट्रम्प टैरिफ चला गया है ना, वो सारी चीज़ें है तो भी चल रहा है, ठीक है। तो बाकी ध्यान देना, मेरे इस वीडियो में आपको किसी भी तरह का बाय सेल का कॉल नहीं है, बाकी वैसे भी मेरे किसी भी वीडियो में कभी भी किसी भी स्टॉक से रिलेटेड टिप्स या बाय सेल का कॉल नहीं रहता है, इस बात का आप बहुत बहुत ध्यान देना।